मैं झुकेगा नहीं। सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। हाँ, मैं जानता हूँ मुझे आप लोगों ने बहुत याद किया है। मुझे बहुत ज़्यादा समय हो चुका है वीडियो को अपलोड किए, बट उसकी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ उसके बहाने हैं जो मैं वीडियो में आगे ज़रूर बताऊँगा। बट उससे पहले जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़, वीडियो के एंड में एक छोटा सा प्रिडिक्टेबल सरप्राइज़ है, इसलिए उसके लिए रुक जाना। उसके बाद जो है कि भाई ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो 70 से 80% इसी चैप्टर में से आने वाले हैं। हाँ भाई, लिख के ले लो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो चीज़ है, इस चैप्टर का ओवरव्यू। इस चैप्टर के अंदर हमें डिटेल में रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, उसी के साथ साथ रेलवेज एंड उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन एंड ट्रेड को भी हमें डिटेल में बताया हुआ है। एंड हमें उसी को पढ़ना है, समझना है, महसूस करना है। इन पढ़ने और समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे फील करना। तो हम उसे फील भी करेंगे, महसूस भी करेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए अंत से अनंत तक हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बहानों के ऊपर। बहाना नंबर 1 ये है कि मेरा फ़ोन ख़राब है, तबीयत ख़राब है, किस्मत ख़राब है, ठीक है। सारी चीज़ें ख़राब है, पर इन सारी चीज़ों के सामने अपन, बिल्कुल सही कहा मैंने, झुकेगा नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। पर ये फ़ोन झुका देता है यार, चलता ही नहीं है। देखना कई बार अगर वीडियो में ऐसा कुछ हुआ कि ये नहीं चला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है। एंड बता दूं कि ये टेक 16 है। इससे पहले भी मैं 16 बार पूरा वीडियो बना चुका हूँ, पर बहुत बार एंड में जाके उसको डिलीट कर देना पड़ता है, या फिर ये खुद ही डिलीट कर देता है। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है ये फ़ोन, तभी तो स्मार्टफोन नाम है इनका। चैप्टर का नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। चैप्टर नंबर 7 जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर है ये, एंड हमारे टर्म 2 के जियोग्राफी सिलेबस का भी लास्ट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर में से फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो वो है कि भाई हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। वो ये है, इसका एक स्टेटमेंट है कि द मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटीज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। बस इतना सा छोटू सा डिफाइन है। इसके बाद जो भी ये ट्रांसपोर्ट वाले को संभालते हैं उन्हें हम लोग ट्रेडर्स कहते हैं। सुन लो, थोड़ा और सुन लो। दिस आर नोन टू बी द ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट्स केम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद ये जो ट्रांसपोर्ट है ये अर्थ के 3 मेन डोमेन्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि है लैंड, वाटर एंड एयर। एंड बस इसी के पीछे आपको लगा देना है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं। और ये सारे जितने भी है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से। उसके बाद इंडिया इज़ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक्स, सोशल कल्चर, पोलैरिटी, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इससे पहले आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, इसलिए फटाफट निपटा देते हैं। इसमें आता है सबसे पहले लैंड, जो कि है रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। ये सारी तीनों इसकी कैटेगरीज है। पाइपलाइंस में वैसे तो नेचुरल गैस, बायोगैस या फिर पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बट हमारे इलोन मस्क तो ह्यूमंस को ही ट्रांसपोर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं बाय हाइपरलूप। जो है नहीं नाम सुना, जो नहीं जानते वो गूगल बाबा का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट, उसमें आता है एक इनलैंड यानी कि हाँ बस हमारे ही देश के तालाबों में नाव बोट गोल गोल घुमाने का। उसके बाद जो ओवरसीज़ है, ओवरसीज़ का मतलब है कि 7 समुंदर पार। कह रहे 1 समुंदर पार होगा तो भी चलेगा, बट मतलब कंट्री के बाहर। उसके बाद एयर आते हैं। एयरवेज के अंदर एक डोमेस्टिक एयरवेज है, दूसरा है इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक के अंदर 2 है, एक पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक नॉर्मल सिटीजन्स, मिडिल क्लास लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद जो प्राइवेट जेट्स होते हैं वो यहाँ तो बहुत अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। अब अमीर लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, उन्हें कहीं ना कहीं तो उसको खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रेलवेज की, आई मीन रोडवेज की इंपॉर्टेंस के ऊपर। रोडवेज जो है ना, इंडिया का सब, मतलब इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, एग्रीटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर। समझ रहे हो, 56 लाख किलोमीटर। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीड रेलवेज। अब इसके बाद द ग्रोथ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज ट्रांसपोर्ट विस रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन्स। अब यहाँ पे कुछ 6 रीजन्स हैं जिनकी वजह से जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बेटर है रेलवे ट्रांसपोर्ट से। वो ये है कि देखो, इंडिया में सबसे पहली चीज़ पैसा,
तो जो रोड को बनाने का जितना भी खर्च होता है वो रेलवे से बहुत ज़्यादा कम है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ द रेलवे लाइन्स। उसके बाद जो बी है इनके सेकेंड, रोड्स कैन ट्रावर्स कंपेरेटिवली मोर, कहाँ चला गया, मोर डिस्टिंक्ट एंड अनडेटुलेटिंग टोपोग्राफी। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो है रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप एज सच एज ट्रावर्स माउंटेन सच एज द हिमालयाज। यानी कि रोड्स को आप किधर भी बना सकते हो यार, किधर भी, हिमालय पे भी बना सकते हो, बट ऐसा रेलवेज में नहीं होता। रेल की पटरियों को आप हिमालय पे नहीं बिछा सकते क्योंकि स्नोफॉल की वजह से वो सारे फेल हो जाएंगे। वाह क्या बात है, क्या बात है, स्नोफॉल की वजह से वो फेल हो जाएंगे। काश ये स्नो फेल होता था, नहीं। इसके बाद अब इसके बाद जो है ना, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी ये रोड्स हैं वो 6 क्लासेस में डिवाइडेड है उनकी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग। उससे पहले मैं बता दूं, जैसे कि ये गाड़ी यहाँ इमेज में चल रही है, फिगर नंबर 7.2, इसके अंदर ये जो गाड़ी इस पाथ में चल रही है ना, ये है सिंगल लेन। उसके पास में अगर ऐसा 2 होते हैं, जैसे कि हमारे जो नॉर्मल सिटी रोड्स होते हैं उसके अंदर डबल लेन वाले रोड्स होते हैं। बट यहाँ जो इमेज में जो दिख रहा है ना, वो 4 लेन हाईवे है। ओके, इसको अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। ठीक है, इसकी ये 4 वे है। जितना ज़्यादा बड़ा हाईवे उतना ज़्यादा वो एक्सप्रेस रहेगा। तो इसी में एक आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये हमारे देश के कुछ 4 मेगा सिटीज़ को कनेक्ट करता है। वो चारों अलग अलग दिशाओं से है। तो वो है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। तो दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे, ठीक है ना, एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे। अब ये जो सुपर हाईवे ना, इसके कुछ कॉरिडोर्स है। तो चलो भाई कॉरिडोर्स दिखा देते हैं कि एक है द नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है टू कन्याकुमारी। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स भी हैं जो कि कनेक्ट कर रहे हैं हमारे कनेक्टिंग सिलांसर जो कि असम में है एंड पोरबंदर जो कि गुजरात में है, एंड ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स हैं। पर इसको बनाया किसने? इसको बनाया है द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि NHAI। क्या बात है, NHAI, क्या प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद आ जाते हैं नेशनल हाईवे जो कि हम लोग इंटर स्टेट कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो एंड आपको किसी और स्टेट में जाने का है तो उसके लिए आप नेशनल हाईवेज़ का यूज़ करते हो। एंड जो हाईवेज़ पे लिखा होता है ना कि NH32 या फिर NH28, वो सारा NH का मतलब नेशनल हाईवे होता है। उसके बाद जो आता है ना कि इनका मेंटेनेंस कौन करता है नेशनल हाईवेज़ का, वो करता है CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। यहाँ पे सी को मत बोलना, बिकॉज अगर सी नहीं लगाओगे तो PWD का फुल फॉर्म हो जाता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो इसलिए CPWD, सी को मत बोलना। इसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि शेर शाह सूरी मार्ग जो कि एक नेशनल हाईवे नंबर 1 है बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। इसके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी ज़रूर बननी चाहिए, बिकॉज कि एक नंबर 1 है। हर एक नंबर 1 टॉपिक के ऊपर बॉलीवुड पहले मूवी बना चुका है, शायद ये रह गया है। नंबर 1 बीवी, नंबर 1 बेटा, नंबर 1 पापा, एंड नंबर 1 कुली, नंबर 1 कंट्री, नंबर 1 देश। क्या बात है, बहुत सही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं स्टेट हाईवेज। ये जो रोड्स होते हैं वो लिंक करते हैं एक स्टेट कैपिटल विद द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। मतलब ऐसा कर सकते हो कि, ऐसा कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन जो होता है वो स्टेट हाईवेज के थ्रू होता है। ठीक है, इनका ध्यान कौन रखता है? इनका ध्यान रखता है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एंड जो कि इन स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं ये वो रोड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस का जो ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कनेक्शन जो होता है इंटर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें इन रोड्स का यूज़ होता है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स का। एंड इनका जो ध्यान रखता है वो ध्यान रखता है ज़िला परिषद। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे रोड्स होते हैं उन्हें रूरल रोड्स कहते हैं, जो लिंक करते हैं रूरल एरिया एंड विलेजेस विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। ये जो रोड्स होते हैं कि एक स्पेशल अटेंशन इनको मिलता है बाय ग्रामीण सड़क योजना, आई मीन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये पॉइंट लिखना मत भूलना अगर ये आ जाता है। उसके बाद तो अब उसके बाद जो आता है वो आते हैं बॉर्डर रोड्स। ठीक है, बॉर्डर रोड्स भी उतने मतलब उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बॉर्डर रोड्स है। जितने भी हमारे स्टेट हाईवेज डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है बॉर्डर रोड्स इंपॉर्टेंट है। इन्हें कौन बनाता है? इन्हें बनाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा नाम है। इसके बाद आता है एक मैप जिसको याद नहीं करना है, बस समझने के लिए देख सकते हो कि हाँ ठीक है कहाँ से कहाँ क्या जा रहा है।
येलो कलर का जो है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। फिर ये साउथ से नॉर्थ तक जो भी एक एडिशन का साइन बना हुआ है वो नेशनल हाईवे का भी एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो मेंटेनेंस है ना इन बॉर्डर रोड्स का, वो करता है वो जो था ना अभी मैंने बताया था, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। सीधा सा नाम है, देखो बॉर्डर रोड लगा दो फिर उसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन लगा दो, इनका जो मेंटेनेंस का काम करता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1960 में, सोच सकते हो कितना पुराना है। अब इसके बाद ये देखो हिली ट्रैक्स, किसके, रोड्स के, रोड ऐसे बन जाते हैं। उसके बाद ये ट्रैफिक है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर का, क्योंकि भाई वहाँ पे रोड्स कम बने हुए हैं इसीलिए, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्शन होता है ना रोड्स का, वो दो टाइप का होता है। एक होता है कच्चा रोड जिसके अंदर स्टोन्स को क्रश करके या फिर मिट्टी को लगा देते हैं, वही जो कच्चा रोड होता है, ठीक है। समझ जाते हो, समझदार हो, बहुत समझदार हो। उसके बाद जो पक्का रोड होता है वो जैसे जो डबल रोड जिसको भी हम लोग कहते हैं, जिसको अगर जब या फिर बुक के थ्रू अगर देखो तो उसको मेटल्ड रोड कहते हैं। एंड जो कच्चा रोड है उसे नॉन मेटल्ड अनमेटल्ड रोड कहते हैं। नॉन मेटल्ड मत लगा देना, अनमेटल्ड, ठीक है। अब आ जाता है रेलवेज़ वाली बात। तो रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्लाइट एंड पैसेंजर्स। देखो अब क्या होता है ना कि जो टूरिस्ट है वो रोड से ज़्यादा या फिर रोडवेज बस इन सबसे ज़्यादा ना रेलवेज़ की तरफ वो ज़्यादा जाते हैं। ट्रेन्स में ट्रैवल करना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, हाँ पर उनको अच्छा लगता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि रेलवेज़ को हम लोग बिल्कुल ही नेगोशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है। रेलवेज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज़ें जो ऐसा भारी भारी सामान है उनको फास्ट स्पीड से पहुंचाने के लिए, फटाफट पहुंचाने के लिए रेलवेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है। अब ये जो हमारे इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है ना वो स्टार्ट होता है द इंडियन रेलवेज के साथ। ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री है। द फर्स्ट ट्रेन स्ट्रीम ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने बस, हाँ इतना सही था, जिनके बीच का डिस्टेंस होता है 64 किलोमीटर इन 1853। हाँ अभी भी वही डिस्टेंस है, बस 1853 में ये सब कुछ हुआ था। पर आज के टाइम पे जो इंडियन रेलवे है वो 16 यानी कि 16 जोन्स में डिवाइडेड है। क्या बात है, इसे कहते हैं प्रोग्रेस। एंड यहाँ पे कुछ सिटीज़ के नेम है जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स हैं, उनको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ ये एक टेबल है जिसके अंदर एक डिफ्रेंशिएट बताया हुआ है कि भाई कितना ज़्यादा किलोमीटर उन्होंने कवर किया है, कितना रूट्स में लगा है, कितना रनिंग ट्रैक है, कितना टोटल ट्रैक है, वो सब कुछ। उसके बाद मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट। अब इनका ड्रॉबैक्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। रेलवेज का सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट। देखो बहुत सारे लोग ना झगड़े करने पे उतर जाएंगे कि नहीं मैं तो पैसे दूंगा ही नहीं, मैंने इतने पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई बस, और तो मैं पैसे दूंगा ही नहीं। क्या भाई, अगर पैसे नहीं थे तो ट्रैवल क्यों कर रहे हो। फिर उसके बाद आता है थिफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हैज़ नॉट येट स्टॉप कम्प्लीटली। अगर हम लोग किसी बस में या फिर रेलवेज में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ की सीटें जो होती है वो फटी हुई होती है। अपने आप तो नहीं फटी ना किसी ने तो उन्हें फाड़ा है जब जाके वो फटी है। तो उसमें भी जो है ना गलती हम लोगों की, अगर हम लोग उसे नहीं फाड़ेंगे तो वो नहीं फटेंगे, सीधी सी बात है। तो ये जो थिफ है लोग क्या करते हैं, चोरी करके लेके चले जाते हैं। अगर कुछ भी ऐसा मटेरियल है या फिर ऐसा कोई भी चीज़ है जो वो ट्रेन में से लेके जा सकते हैं तो वो लेके चले जाते हैं। उसके बाद जो है पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन अननेसेसरी, दिस कॉजेज हैवी डैमेज टू द रेलवे। तो अब क्या होता है, जैसे कि किसी पैसेंजर को जाना तो बहुत दूर है, पर उसको वो किसी उसके अंकल ने कहा कि भाई तो इस जगह पे रुक जाना, ट्रेन को रुका देना। या फिर उसको चलते चलते कोई उसका अंकल दिख गया या फिर चाचा दिख गया, ओए चाचा जी, ओए ट्रेन की चेन खींच ली। अरे तेरी वजह से इतने हज़ारों लोगों को मुसीबत हो रही है। वो उनको नहीं समझना, वो उनका मैटर नहीं है। थोड़ा सा मेरा वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, जानता हूँ यार, बहुत तबीयत ख़राब हो रहा है मेरा, पर वीडियो भी अपलोड करना ज़रूरी था। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नहीं भाई ज़रूरी नहीं था, अगर तेरी तबीयत ख़राब है और तेरे से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा, मोबाइल अच्छा नहीं है तो रहने दे, हम वैसे भी तेरा वीडियो लाइक करके चले जाते हैं, कोई भी नहीं देख रहा है यहाँ तक। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज भले ही 369 सब्सक्राइबर्स हैं, 369 नहीं 365 शायद, हाँ तो 365 सब्सक्राइबर्स हैं, बट उसमें से सिर्फ 1 या 2 यहाँ तक वीडियो देखा है उन लोगों ने, यहाँ तक, और किसी ने भी नहीं। अच्छा चलो, जिन लोगों ने भी देखा ना, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा जो संडे में धीरज वाली बात वो पूरा लिख के दिखाना, एंड फिर लिख देना कि आई हैव वॉच द कंप्लीट वीडियो। ये लिख दोगे ना भाई, दिल को जो सेटिस्फेक्शन होता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन होता है।
उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पाइपलाइंस पे। पाइपलाइन जो है अभी तक हाल फिलहाल जो है ये ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करती है ऑफ द क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग। देखो कई बार देखा होगा कि हमने देखा है कि कोई पेट्रोल का जो टैंकर होता है वो बहुत बार रोड्स पे फ्लिप हो जाता है एंड बहुत सारे लीटर जो पेट्रोल है, जो भी नेचुरल ऑयल है, वो सारा पूरे रोड के ऊपर बिखर जाता है एंड पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। हाँ खैर लोगों का फ़ायदा होता है वो अलग बात है, बट फिर भी वो वेस्ट हो जाता है। तो क्या करते हैं इसको पाइपलाइंस के थ्रू, पर पाइपलाइंस में भी गड़बड़ है। पाइपलाइंस को में भी लोग जो है छेद करके फिर उसमें से ऑयल निकाल लेते हैं। मैंने एक कार्टून में देखा था, एनिमेशन में, वहाँ ऐसा ही हो रहा था। इसके बाद आ जाते हैं वाटर वेज इन कंपैरिजन ऑफ अदर वेज लाइक रेलवेज एंड रोडवेज, वाटर वेज इज़ बेटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर अगर कोई भारी भारी सामान लेके जाना है ना, तो उसको जितना उसको पेट्रोल एंड ऑयल का जो उसका जो इंजन को रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वाटर वेज का जो है थोड़ा सा मतलब अच्छा है उनका। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वाटर पोर्ट्स है या फिर जो सी पोर्ट्स जो कहते हैं हमारे इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स हैं, तो उनके बारे में ज़रूर देखना पढ़ना, क्योंकि देखो ये कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये तो बस एक डेटा है जो आपको याद रखना है, जो आपको पढ़ना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बस एक डेटा है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा का पूरा पेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद जो आता है कम्युनिकेशन। क्या कहाँ चला गया? तो ये जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। चलो ये तो एक कोई चीज़ तो है जो लार्जेस्ट है, हमारा पोस्टल नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। उसके बाद हम लोग जो है ना कार्ड्स एंड एनवलप जो कंसिडर होते हैं एज अ फर्स्ट क्लासेस में डिवाइडेड है ये, जिसमें आता है फर्स्ट क्लास जिसके अंदर मेल आर एयर लिफ्टेड, यानी कि एयर के थ्रू, एयरवेज के थ्रू उनको भेजा जाता है। बट शायद एक टॉपिक रह गया जो कि है एयरवेज का। एयरवेज जो है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो भी एक नेशनलाइज हुआ था इन 1953 बाय एयर इंडिया, प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। खैर अब एयर इंडिया का तो RIP हो चुका है। उसी के साथ RIP के साथ लता मंगेशकर जी का भी RIP हो चुका है। बहुत ही अच्छे सिंगर थे वो, लिटरली। अब उसके बाद मेरा फ़ोन काम क्यों नहीं कर रहा है? उसके बाद कम्युनिकेशन में ही हम लोग आगे चलते हैं। इसको फ़ोन को स्क्रॉल हो जाए दो, इसको कितना मुझे परेशान करना है कर लेने दो। ये खुद ही चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। देख लो कितना परेशान करता है मुझे, खुद चल रहा है ये। इसके साथ एडिटिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर छोड़ो। अब उस चीज़ के साथ जो फर्स्ट क्लास मेल होता है उसको एयरलिफ्ट करते हैं। सेकंड क्लास जो मेल होता है उसके अंदर बुक के पैकेट्स होते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, पीरियडिकल्स, ये सब कुछ होते हैं। दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स एंड लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़। अब 6 मेल चैनल्स है, मेल, ठीक है, मेल के लिए मेल चैनल्स है, हैव बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल्स, मेट्रो चैनल्स, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बुल्क मेल चैनल एंड पीरियडिकल चैनल। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इमरजेंसी के लिए STDs लगाए होते हैं। STDs यानी कि सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग ऐसा। ठीक है, उसके बाद मास कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म एज अ ट्रेड, बहुत सारी चीज़ें। टूरिज्म एज अ ट्रेड हमको बताइए कि मोर देन 15 मिलियन जो पीपल है आर डायरेक्टली इंगेज्ड इन द टूरिज्म ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं एंड होप्स हो कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा होगा, तो शुक्रिया। एंड उसके बाद जो सरप्राइज़ की जो मैं बात कर रहा था वो है ये। तो ये एक PDF है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग भाई अंत तक बने रहे हैं, एंड शायद उन लोगों को भी मिल सकता है जो सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले गए। बट कोई बात नहीं, जिसे भी मिले, हमारा तो काम है हेल्प करना है ना, आपका काम है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो चलो बाय करता हूँ मैं अभी, एंड प्लीज़ यार सपोर्ट करो, एंड माफ़ी चाहता हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ।